गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सिविल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे इफ फंक्शन का। ठीक है, चलिए हमारे पास एग्जांपल है, स्टूडेंट का एग्जांपल है, उससे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट को दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, पास एंड फेल। ठीक है, और इफ जो है कंडीशन के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग को निकालना क्या है। स्टूडेंट दिया है, मार्क्स दिया, हम लोग का पास फेल निकालना है। ठीक है, अब देखिए तीन चार डाटा है तो आराम से आप लोग पास फेल लिख सकते हैं। यही हजारों डाटा रहता तो पास फेल आप लोग लिखने में दिक्कत होती, टाइपिंग करने में दिक्कत होती, कैलकुलेट करने में दिक्कत होती। इसलिए हम लोग इफ कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं चारों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्टली कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक्सेल में क्या करते हैं, इक्वल टू दबाते हैं। ठीक है, अब हमको यूज करना है इफ फंक्शन। इफ दबाएंगे और टैब ले लेंगे, ऑटोमेटिक ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब एक कंडीशन ये है इसमें, अगर 40 से ज्यादा हो तो पास दिखा है, अगर 40 से कम हो तो हमारा फेल लिखा है। तो इस कंडीशन पे हमको काम करना है। आप लोग देखिएगा, इफ मतलब होता है अगर। हमारा कंडीशन क्या है, मार्क्स है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 40 हो, यानी कि 40 के बराबर हो या 40 से बड़ा हो, तो के लिए कॉमा लगाएंगे तो हमारा क्या हो, पास हो। अब देखिए कोई भी टेक्स्ट अगर हम लोग फॉर्मूला में टाइप करते हैं एक्सेल में, तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करते हैं, उसमें टेक्स्ट टाइप करते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करते हैं। जैसे हमको टाइप करना है, अभी यहाँ पे दे रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब अगर ये ट्रू हो, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो, अगर ये ट्रू हो तो पास दिखाए। ठीक है, अगर फॉल्स हो, वैल्यू इफ फॉल्स, तो अगर मान लीजिए फॉल्स में क्या आएगा, 40 से कम हो तो फेल आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। मान लीजिए हम लोग को पास लिखना है। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। ठीक है, नहीं तो के लिए फिर से कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स में फेल होता है। मतलब अगर ये वैल्यू इफ ट्रू में ये ट्रू हो तो पास लिखे, वैल्यू इफ फॉल्स में क्या लिखे हम लोग का, फेल लिखे। तो कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं एक्सेल में, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, फेल होता है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब देखिए फिर से हम बता देते हैं, इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, ठीक है, एक्सेल में क्या होता है, इक्वल टू यूज किया जाता है। इफ अगर मार्क्स हमारा, मार्क्स वाली सेल लिए हैं, B2 बता रहा है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा हो या बराबर हो 40 से, तो के लिए कॉमा लगाया तो हमारा क्या हो, पास हो। कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है, फिर नहीं तो फेल। हमने ये कंडीशन बता दिया और एंटर कर दिया। ये देखिए ऑटोमेटिक ले लेगा, जिसका 40 से अबव रहेगा उसको पास कर देगा, जिसका 40 से कम रहेगा उसको फेल। ठीक है, वैसे हजारों डाटा रहेंगे, ड्रैग करते जाएंगे। जैसे मैंने ड्रैग किया यहाँ पे क्लिक करके, और इस पे एक बार क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो सबका ये रिजल्ट दिखाने लगेगा। हजारों डाटा होगा, आप आसानी से कर सकते हैं एक्सेल की मदद से। ठीक है, एक बार कंडीशन, एक बार फॉर्मूला चला देंगे, ठीक है, तो ये पूरा सबका सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रेड निकालते हैं। अब ग्रेड किसके बेसिस पे निकलता है, हमारा मार्क्स के बेसिस पे निकलता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, अगर 90 से बड़ा हो या बराबर हो तो ग्रेड ए आए, 70 से बड़ा हो बराबर हो तो ग्रेड बी आए, 50 से बड़ा हो या बराबर हो तो ग्रेड सी आए, नहीं तो हमारा ग्रेड डी आए। ठीक है, अदरवाइज हमारा ग्रेड डी आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के इक्वल टू दबाते हैं, और इफ हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ अगर हमारा मार्क्स, ठीक है, मार्क्स वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कंडीशन यही पे है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 90 है, 90 के बराबर है या बड़ा है, तो के लिए कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब होता है ये वैल्यू ट्रू हो तो हमारा क्या है, डबल इवेंट कॉमा तो पास है। ठीक है, तो हमारा पास है, नहीं तो के लिए फिर से कॉमा लगाएंगे। ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वैल्यू इफ फॉल्स एक फॉर्मूला में एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स एक फार्मूला में एक ही बार लिखते हैं। ठीक है,
तो अभी हमारा ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? 17 से बराबर हो या बड़ा हो तो हमारा ग्रेड बी है। तो हम फिर से इफ कंडीशन चलाएंगे। इफ अगर हमारा मार्क्स से ग्रेटर देन हो या बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो हमारा 70 ग्रेटर देन हमारा बराबर हो या 70 से बराबर हो, जिसमें ये कहने का मतलब है 70 से बराबर हो या बड़ा हो, तो के लिए कॉमा लगाएंगे। तो हमारा क्या है? ग्रेड बी है। क्या है? ग्रेड बी के लिए ग्रेड ऑलरेडी लिखा हुआ है सबसे ऊपर टॉप पे, तो इसलिए हम लोग बी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। तो के लिए कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? थर्ड कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो ग्रेड सी है। अब देखिए, तो थर्ड कंडीशन के लिए और इफ चलाएंगे। अगर इफ मतलब क्या होता है? अगर हमारा मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हो, तो हमारा ग्रेड सी आए। ठीक है, नहीं तो के लिए कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स मान लीजिए ये सब ट्रू हो तो हमारा ग्रेड ग्रेड ए बी सी डी है। क्योंकि मान लीजिए ये जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमारा क्या है? बोलिए, तो हमारा ग्रेड सी है। नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में हम डाल देंगे डी है। अदरवाइज मतलब अगर 50 से कम रहे तो हमारा क्या आ जाए? डी आ जाए। तो वैल्यू इफ फॉल्स में क्या डाल देंगे? ग्रेड डी। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू इफ फॉल्स एक फॉर्मूला में एक ही बार चलाते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये बोल रहा है ऑटोमेटिक, ये देखिए ये बोल रहा था कि जो तीन ब्रैकेट आपने नहीं लगाए हैं उसको लगाइए। देखिए ऑटोमेटिक ये लगा दिया है, क्योंकि तीन ब्रैकेट ओपन हुए हैं, तीन ब्रैकेट क्लोज भी हो गए। देखिए एक, दो, तीन। ठीक है, चलो अब इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये सबका ग्रेड निकाल। ठीक है, चलिए इसमें क्या दिक्कत है? हमने पास भी लिख दिया क्या? यहाँ पे हमने पास लिख दिया है, जबकि यहाँ पे ग्रेड ए होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ड्रैग कर दीजिए तो सबका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब अटेंडेंस हमका निकालना है, अटेंडेंस का स्टेटस निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है? अगर 75% से एवब हो, ठीक है, या बराबर हो तो अलाउड हो। अगर 75% से नीचे हो तो नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये कंडीशन है, हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू, अगर, ठीक है, हमारा अटेंडेंस ये है, यहाँ पे कंडीशन है, लॉजिकल टेस्ट मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन हमारा यहाँ पे, अगर अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 75 हो, 75% हो, तो अब देखिए परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए परसेंटेज हम लोग नहीं लगा। ठीक है, 75 हो तो हमारा क्या हो? अलाउड। अलाउड, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट। नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में हम क्या देंगे? नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड। ठीक है, ये हमारा है अटेंडेंस स्टेटस। अब देखिए, जिसका 75% से ऊपर रहेगा वो अलाउड होगा, जिससे 75% का नीचे हुआ उसका नॉट अलाउड। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना है आप लोग को। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।